गुड इवनिंग। और कैसे हो सभी लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में नज़र सर से चर्चा करूंगा। और अभी हाल ही में सर का वर्ग एक में चयनित हुआ है। और इसके पहले अपने यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। जैसे अगर हम देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हो, ममता नार्वे हैं, उमेश सिंह हैं, आरती शर्मा, है ना। और भी कई स्टूडेंट हैं, उधर की साइड में भी कई स्टूडेंट हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो वर्ग 2 का जो ऐड आया है और वो कुछ ही 1 डेढ़ महीने बाद उसका पेपर होने वाला है। तो हम 2 महीने में लगभग डेढ़ महीने में किस तरीके से तैयारी करें और हमें कैसे करनी चाहिए। तो हमारे बीच में जो नज़र सर हैं, वो आपको थोड़ा-सा बताएँगे, क्योंकि बता तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन उनके पास जो पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी मेहनत की और कितने घंटे कोचिंग पे दिया, कितने घंटे उन्होंने घर पे पढ़ा और कैसे-कैसे पढ़ते हैं, वो खुद का स्टूडेंट होने के नाते वो खुद का एक्सपीरियंस बताएँगे कि किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और हमेशा ही नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी रहता है। वो सारी चीज़ें हम बताएँगे। और आपको सभी को ये पता होगा कि कुलदीप क्लासेस मध्य भारत का एक ऐसा संस्थान है, जहाँ से सबसे ज़्यादा एमपी टेट में चयन हुए हैं। और पिछला 18-19 का जो ऐड था, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन हुए। फिर अभी जो एग्ज़ाम हुए, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। हम आपको समय-समय पर जो सिलेक्शन हुए हैं, उनको आपसे मिलवाता रहूँगा और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देते रहेंगे। और वो नज़र सर से मैं बोलूँगा कि वो बताएँ किस तरीके से तैयारी की। अ, स्टूडेंट होने के नाते ये पूरा बताएँ कि स्टूडेंट जब होता है तो हमें कितना क्या तैयारी कैसे करनी, कोचिंग जाना और घर पे भी पढ़ना। हम लोग बता सकते हैं, हम लोग डाटा दे सकते हैं, हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि आपको ये डाटा तैयार करना है, हम यह समझा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का ये दायित्व बनता है कि वो घर पे भी कुछ तैयारी करें। जब तक हम घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें रिवीजन तो स्टडी रिवीजन तो माँगती ही है। हम चाहेंगे नज़र सर बताएँगे आपको। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, आपने अभी बातों में बोला कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं सर को स्ट्रेटजी बताऊँ। ये सर का मतलब बड़ापन है कि उन्होंने मुझे स्ट्रेटजी के लिए कहा है। और मैं सर फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हाँ, तो अब जो हमारा टॉपिक था कि वर्ग 2 का, कि अभी जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो हमारे साथी हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सर कि मेरी जो प्रिपरेशन थी ना वर्ग 1 की, वो मैंने 5 मंथ पहले स्टार्ट की थी, एग्जाम से 4 मंथ पहले। तो उसमें मेन जो था, अगर मैं पॉइंट्स में करूं कन्फाइन, तो 3 चीजें बहुत अच्छी रही। एक तो था कि मटेरियल जो मैंने लिया, देखा कि मेरा सिलेबस ये है, तो उसमें मटेरियल मैंने जो डिफाइन किया वो प्रिसाइज कर लिया, मतलब उसको फिक्स कर लिया कि इससे मुझे ऊपर नहीं जाना है, इससे मुझे नीचे नहीं जाना है। और जैसे कि आपने बताया कि रिवीजन घर जाके करना होता है बच्चों को, तो मुझे याद है कि जो मेरे पास बुक है, अभी शायद मैं लेके भी आया हूँ, वो मैंने 15 बार से रिवाइज की हुई है, 10-15 बार। मेरा पर डे का ये रूटीन था कि मैं सुबह देखता तो पहले उसको रिवाइज करता। और ये हकीकत है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को वहां 100 मिनट में, आपको 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो क्वेश्चन आपने 10 बार बुक में कर लिया हो। ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने फील किया, मैंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए वहां पर। तो मैंने मिनिमम यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चंस की 10 बार प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसा मुझे लगता है कि रिवीजन इज द मेन की ऑफ सक्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और दूसरा मुझे लगता है कि आपका कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे वर्ग 2 वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और फिर एक कोचिंग अगर वो किसी से देखते हैं, तो वहाँ के लेक्चर्स और एनसीईआरटी सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है।
फिर उनको ऐसा नहीं कि अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं यहाँ वहाँ, नहीं, भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको टीचर पर ट्रस्ट करना होगा। आप टीचर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप यहाँ की वीडियो देखेंगे, वहाँ की भी देखेंगे, उस टीचर की, इस टीचर की, तो आप क्या कर लेंगे, ब्लंडर अपने लिए तैयार कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस घट जाएंगे पढ़ने की जगह। तो जो मुझे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर अपना सिलेबस डिफाइन करें कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। और मेरे रिगार्डिंग अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आप वर्ग दो की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आप क्या करते, तो मुझे लगता है कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता 6 to 10, और फिर उसके जो पीवाईक्यूज हैं 2018 में, जैसे आपने बताया कि यहाँ से पीवाई सिलेक्शन भी हुए थे, तो उसके पेपर्स हैं जो नेट पे इजिली अवेलेबल है, तो मैं उनसे देखता कि किस टाइप के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए, उसी के अनुसार मैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता। तो ये सब मुझे लगता है कि ये 2-3 पॉइंट हैं जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे। बाकी आप बताएं। जैसे आपने सुना कि हमें एक ही चीज को बार-बार थोड़ा-सा देखना चाहिए और हमें भटकना भी नहीं चाहिए कि आज मैंने इस कोचिंग के नोट्स ले लिए, कल मैंने दूसरी कोचिंग से नोट्स मँगा लिए, कहीं सुन लिया हमने नहीं वो कोचिंग बहुत अच्छी है, तो उसके भी नोट्स मँगा लिए। तो हमें डाटा कलेक्ट तो हमने बहुत सारा कर कर लिया, लेकिन हम अब समझ में नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी नोट्स में कोई डाटा दिया है, किसी नोट्स में कोई डाटा दिया है, किसी नोट्स में कोई डाटा, फिर हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं और कन्फ्यूजन में हम चले जाते हैं तो फिर वो नहीं हो पाता। जैसे आपको बताया कि एक नोट्स को, एक बुक को लगभग 10 से 15 बार मैंने एक ही बुक को रिवीजन किया, मैंने कोई दूसरी बुक नहीं खरीदी। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे ही नोट्सों को बार-बार पढ़ें तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर मेरा नोट्स आपने मेरे टीचर के द्वारा अगर आपने एक बार पढ़ लिया है ना और घर पे जाकर के दोबारा सा रिवीजन कर लिया, फिर पता चला कि हमने उसको छोड़ दिया, फिर बाकी के हमने दूसरी कोचिंग के नोट्स ले लिए, फिर उसको भी पढ़ना चालू कर दिया, फिर तीसरे की ले ली, फिर उसको पढ़ना चालू, तो पता चला कि जो अ, जिस तरीके से मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए और जो हमने आपको स्ट्रेटजी बना कर के जो दी, तो पता चला कि यहाँ से शुरुआत हुई और दूसरे तक वो भूल भूल गए। तो हमें इसका बड़ा ध्यान देना है ना? तो कोशिश ये करना कि आपके पास अगर एक बुक है तो उस बुक को कैसे भी करके उसको पूरा करने के बाद ही कि हम दूसरी चीज़ देखें और ये मेरे हिसाब से तो वही सफिशिएंट है। स्टूडेंटों को लगता है कि नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सारे टीचर खुद मेहनत करते हैं, खुद बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, है ना? थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग-अलग होता है लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है कि जब क्वेश्चन कोई दूसरे तरीके से पढ़ा रहा है, कोई दूसरे तरीके से पढ़ा रहा है, तो उसमें थोड़ा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो हम सभी स्टूडेंट से यही अपील करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें और हम बेटर से बेटर सिलेबस देने का सोचा है मैंने और काफ़ी और अच्छा कर सकूँगा, है ना? सर और मैं एक और आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा जी। था। तो जैसे कि मैंने अभी नेट का भी एग्जाम दिया था और मैं गेट में भी क्वालिफाइड हूँ। हुँ, हाँ, तो मैंने गेट भी एग्जाम सर निकाला और उससे पहले भी मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे उससे पहले, वो मेरे निकले ही नहीं, और जबकि मेरी प्रिपरेशन उन 2 अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। बट मैंने यही गलती की जो आपने बताई कि आपने कोचिंग से यहाँ भी देख रहा है, वहाँ भी देख रहा है, यही मैंने किया था। मैंने मतलब अपनी कोचिंग के नोट्स देखे, दूसरे के भी देखे, वहाँ से 10 क्वेश्चन लगा लिए, यहाँ से 5 लगा लिए। तैयारी में वहाँ 16-16 घंटे का मतलब 10 घंटे तो नॉर्मल पढ़ता ही था मैं उस टाइम पे, और 10 घंटे इज़ सफिशिएंट, मोर इनफ, मैं जो समझता हूँ। बट मेरे साथ ये हुआ कि फिर मुझे अपनी कोचिंग की भी नहीं आ रहा और बाहर की कोचिंग की भी कुछ नहीं आ रहा। अब ब्लैंक बचा। तो फिर मैंने ये वर्ग एक उसके बाद हुआ था एग्जाम गेट के बाद, फिर मैंने वर्ग एक निकाला, उसके बाद मेरा गेट भी दिया और तैयारी नहीं करके गया था मैं। तो वर्ग एक भी मतलब मेरा गेट भी निकला, तो मुझे ये बात ऐड नहीं तो करना। आप देखिए क्या अच्छी बात कही है कि जो नोट्स हमको पढ़ना चाहिए थी और बाद में हमने वही नोट्स पढ़े और फिर बाद में हमारा चयन हो गया, हाँ, सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके पहले मैंने कहीं किसी कोचिंग के, कहीं किसी हाँ, कोचिंग के नोट्स देखे तो उसमें मैं आपके सामने बोल रहे हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इधर-उधर अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमेशा पढ़ते ही नहीं रहना है, थोड़ा-सा मौज-मस्ती भी रखना है। पता चला कि आप पढ़ ही रहे, तो वो भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है।
और पता चला कि बीमारी पड़ सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमें पढ़ने के साथ-साथ में थोड़ा-सा एक्टिविटी भी करना चाहिए या दोस्तों के साथ में बैठना चाहिए, है ना? चाय-पानी करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। अब ऐसा नहीं कह दिया कि हम मात्र यही काम करेंगे, मात्र रूम में बंद हैं, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पढ़ने के अलावा कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप फिर एक ही नोट्स को नहीं पढ़ते, फिर बहुत सारे नोट्सों को पढ़ते हैं। जब बहुत सारे नोट्सों को पढ़ते हैं वो खिचड़ी बन जाती है। तो आप इसका ध्यान दें और इसी के साथ में मैं अगले उसमें एपिसोड में मिलेंगे, अगले स्टूडेंट के साथ में और वो अपना एक्सपीरियंस ज़ाहिर करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक्स।